Very good morning to all of you. Myself Gurpreet Singh from Study Khazana, back with a new lecture of mathematics, that is complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट लेक्चर में बेटा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे जी, किसके? आयोटा के। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज देखी थी बेटा। फिर हमने साथ ही साथ क्या देखा था बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पिछले लेक्चर में तीन चीजें रिवाइज की थी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने चार चीजें ऑन द बेसिस ऑफ सिंप्लीफिकेशन रिवाइज की थी: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर में हम क्या क्या चेक करेंगे जी? उनके एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट चेक करने के लिए मैं एक बार दोबारा से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जरा सा रिव्यू दे रहा हूं बेटा। z क्या था मेरे पास? z था रजे a प्लस ib। अब z बार की अगर मैं बात करूं, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था बेटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना हो तो नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी पार्ट होता है जी। तो मैंने जैसे ही z बार लिया, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? a माइनस ib। आज कॉन्जुगेट के ही कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम चेक करेंगे जी किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट मींस आज हम वर्कआउट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कॉन्जुगेट पे। सबसे पहली चीज, दो टाइप के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जी। पहली टाइप वो जिसमें ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में कहा गया हो कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो। सेकेंड टाइप इनडायरेक्ट टाइप है जी, जिसके अंदर आपको कॉन्जुगेट वर्ड ही नहीं देगा, प्रूव दैट में क्वेश्चन डाल देगा जी। सबसे पहले मैं टाइप 1 पे आता हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन किस टाइप पे बेस आएंगे? आपको क्वेश्चन में कहेगा, लिखो जी एक क्वेश्चन जरा, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 1 minus 3 iota upon 2 plus 2 iota। क्वेश्चन कहता है जी इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए सबसे पहली चीज याद रखना जी, कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाए और कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहे, सबसे पहले तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हमने जैसे ही क्वेश्चन में देखा जी अपॉन में आयोटा आ रहा है, तो सबसे पहला प्राइम टारगेट क्या आ गया? रैशनलाइजेशन। जैसे ही मैंने इसको रैशनलाइज किया, तो मेरे पास रैशनलाइजिंग फैक्टर आ गया बेटा 2 माइनस 2 आयोटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करना जी। डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई जी मेरे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग गई। वैल्यू क्या आ गई बेटा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो जी। न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही है मेरे पास 1 माइनस 3 आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई किया जी 2 माइनस 2 आयोटा से। 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों टर्म से, तो मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 2 माइनस 2 आयोटा। माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया, जैसे ही मल्टीप्लाई किया मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा माइनस 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? आयोटा स्क्वायर क्या होता था जी मेरे पास? -1। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दी। न्यूमरेटर में डाली तो -6 हो जाएगा, 2 और -6 को क्लब कर दिया बेटा -4। आयोटा वाली दोनों टर्म्स क्लब कर दी बेटा -8 आयोटा अपॉन डिनोमिनेटर में चेक करो जी, आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 है। अगर आयोटा स्क्वायर -1 है तो माइनस माइनस प्लस कर दें। वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास? 8 आ गई जी वैल्यू। स्टेप चेक करो जी। न्यूमरेटर में से 4 कॉमन लिया, वैल्यू आ गई बेटा -1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 8। कैंसिल आउट किया, फाइनल आंसर इस फॉर्म में लिख दिया बेटा माइनस ऑफ माइनस आयोटा। फंडा क्लियर है जी? कोई डाउट? तो ये आ गया मेरे पास z।
मेरे पास z आ गया जी सिंप्लीफाई होके माइनस हाफ माइनस आयोटा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बेटा? क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब मैं कर सकता हूं जी इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि मैं सिंप्लीफाई कर चुका हूं। तो मैंने डायरेक्टली जब इसका कॉन्जुगेट किया, कॉन्जुगेट क्या था बेटा? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। इसका मतलब मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया जी? मेरे पास फाइनल आंसर आ गया माइनस हाफ प्लस आयोटा। फंडा क्लियर बेटा? 100%? कोई डाउट? स्टेप चेक करो जी। इसी पे बेसिक और क्वेश्चन देखते हैं जी। अब एक इनडायरेक्ट फॉर्म देखते हैं। आपको कहते हैं जी फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, किस फॉर्म में दिया होगा जी? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा। अब इसमें आपने देखा जी स्क्वायर वाली सीरीज तो आ ही रही है, डिनोमिनेटर भी साथ साथ आ रहा है। तो प्राइम टारगेट आपका क्या है जी? सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करो। जैसे ही आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई किया, आपके पास वैल्यू आ गई जी a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर को आपने ब्रेक किया, वैल्यू क्या आ गई बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा की टर्म्स में। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बेटा? 3 माइनस आयोटा। ऊपर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दें। जैसे ही मैंने आयोटा स्क्वायर को -1 डाला, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन बच गया बेटा 2i अपॉन 3 माइनस आयोटा। मैंने इसको रैशनलाइज किया बेटा, किससे रैशनलाइज करेंगे जी? 3 प्लस आयोटा से। जब भी नेगेटिव सीरीज होगी तो पॉजिटिव से रैशनलाइज, पॉजिटिव सीरीज होगी तो नेगेटिव से रैशनलाइज। जब मैंने इसको रैशनलाइज किया, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 2i से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया जी। जब 2i से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई जी 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर चेक करो बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा दे। आइडेंटिटी लगाई तो मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टेप चेक करो जी, जहां जहां पर आई स्क्वायर था वहां वहां पर -1 डाल दें बेटा। जैसे ही हमने आई स्क्वायर के बदले -1 डाला, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा -2 प्लस 6 आयोटा। रियल पार्ट हमेशा पहले लिखते हैं, तो मैंने -2 को आगे लिख लिया बेटा। डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली तो माइनस माइनस प्लस आ गया जी। वैल्यू क्या हो गई? 10। स्टेप चेक करो जी, -2/10 प्लस 6/10 आयोटा। इसका मतलब मेरे पास z सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहा है जी -1/5 प्लस 3/5 आयोटा। ये आ गया जी लास्ट में सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मुझे कहा गया, एग्जामिनर ने क्या कहा? फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने कॉन्जुगेट जब फाइंड आउट किया, तो अब मैं फाइंड आउट कर सकता हूं जी कॉन्जुगेट। सिंपल हो गया क्वेश्चन। z बार इज इक्वल टू -1/5, नेगेटिव पार्ट का साइन चेंज कर दें जी इमेजिनरी पार्ट का। तो हमने देखा जी फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास? z बार इज इक्वल टू -1/5 -3/5 ऑफ आयोटा। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए जी, पहले आपका प्राइम टारगेट क्या है उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करके जब एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, फिर उसका कॉन्जुगेट करो। जल्दी से स्टेप चेक करो जी। हाँ जी, चलें जी आगे। अब टाइप 2 पे आते हैं जी कॉन्जुगेट की। टाइप 2 क्या थी? इनडायरेक्ट फॉर्म। क्वेश्चन किस टाइप पे बेस्ड जाएगा जी? आपको एग्जामिनर कहेगा ही नहीं अब कॉन्जुगेट निकालो, आपने क्वेश्चन को जज करना है। क्वेश्चन क्या है, पहले तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूं। इफ x प्लस आयोटा बाय
इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v upon u minus iota v, then prove that x square plus y square is equal to 1. अब क्वेश्चन में कहीं पर भी कॉन्जुगेट मेंशन नहीं है। आपको पेपर में कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्जुगेट का क्वेश्चन है? सबसे पहली चीज मैं एक इसमें ट्रिक समझा रहा हूं आपको, जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। क्वेश्चन हो सकता है बेटा प्लस की सीरीज में गिवन हो, क्वेश्चन ये भी हो सकता है माइनस की सीरीज में गिवन हो। सर क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखूं तो ये प्लस की सीरीज का क्वेश्चन है, x प्लस आयोटा y गिवन है। ऐसे ही x माइनस आयोटा y भी हो सकता है क्वेश्चन में। लेकिन कॉन्जुगेट का पता चलाने की सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है? जो प्रूफ है वो हमेशा स्क्वायर में होगा। सर एक बार दोबारा बेटा, क्वेश्चन चाहे प्लस की सीरीज में आ जाए या माइनस की सीरीज में आ जाए, अगर प्रूफ आपको स्क्वायर में चाहिए तो याद रखना जी इनडायरेक्ट फॉर्म है कॉन्जुगेट की। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। अब क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है जी? क्वेश्चन को प्रोसीड करना है बेटा, x प्लस आई वाई दिया हुआ था, हमने एक स्टेटमेंट लिखी टेकिंग conjugate on both sides। जैसे ही दोनों साइड पे मैंने कॉन्जुगेट लिया, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा x प्लस आई वाई होल बार इज इक्वल टू u प्लस आई वी बार अपॉन u माइनस आई वी बार। स्टेप चेक करो जी, वैल्यू आ गई बेटा x माइनस आई वाई इज इक्वल टू u माइनस आई वी अपॉन u प्लस आई वी। अब याद रखना जी, जो भी आपका ओरिजिनल क्वेश्चन हो उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, जो कॉन्जुगेट लेके आए उसको सेकंड इक्वेशन मान लो। कभी भी प्रूफ करना हो स्क्वायर में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मैंने फर्स्ट इंटू सेकंड किया, मेरे पास वैल्यू आ गई जी x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू, मेरे पास फर्स्ट टर्म थी बेटा, फर्स्ट टर्म आ रही थी जी मेरे पास u प्लस आई वी अपॉन u माइनस आई वी, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म थी बेटा, इनटू सेकंड ब्रैकेट में टर्म आ रही थी जी मेरे पास u माइनस आई वी जो कॉन्जुगेट लेने के बाद आई थी बेटा, इनटू u प्लस अपॉन u प्लस आई वी। जरा एक बार स्टेप चेक करो जी, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में था x प्लस आई वाई इज इक्वल टू u प्लस आई वी अपॉन u माइनस आई वी। सेकेंड इक्वेशन में था बेटा मेरे पास x माइनस आई वाई इज इक्वल टू u माइनस आई वी अपॉन u प्लस आई वी। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये दोनों टर्म्स को मैंने जैसे ही दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वैल्यू ये आ गई बेटा। अब जरा स्टेप चेक करो जी, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे भी आइडेंटिटीज बन रही हैं बेटा। राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी लगाने की बजाय सबसे बेस्ट है कैंसिल आउट कर देते हैं इसको। आपने देखा जी u प्लस आई वी से u प्लस आई वी डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है। ऐसे ही बेटा चेक करो, u माइनस आई वी से u माइनस आई वी भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो राइट हैंड साइड पे तो मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू क्या आ गई जी 1। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा मेरे पास -1। जैसे ही आई स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट की, मेरे पास क्वेश्चन रिकन्वर्ट होके रह गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही मेरा फाइनल आंसर था बेटा। चेक करो जी, मुझे प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कॉन्जुगेट। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन किस फॉर्म में है हमारे पास? क्वेश्चन है जी इफ x प्लस आई वाई
इज इक्वल टू अंडर रूट में गिवन है बेटा a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी। आपको प्रूफ करने के लिए कह रहे जी एग्जामिनर, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है जी क्वेश्चन? अब आपने जैसे ही क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन प्लस की सीरीज में था, आपको प्रूफ किस में चाहिए बेटा? प्रूफ चाहिए आपको स्क्वायर की सीरीज में। तो मैंने आपको क्या ट्रिक समझाई थी जी? मैंने आपको बताया बेटा कभी भी क्वेश्चन प्लस की सीरीज में दिया हो और आपको आंसर में स्क्वायर में चाहिए हो तो आपने क्या करना है जी? कॉन्जुगेट ले लेना है। x प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ये थी जी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। जैसे ही मैंने कॉन्जुगेट लिया मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई जी। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, x माइनस आई वाई इज इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। ये आ गई बेटा सेकंड इक्वेशन। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जी। जब मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इंटू सेकंड, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू, दोनों में रूट कॉमन आ रहा था जी, a प्लस आई बी a माइनस आई बी c प्लस आई डी c माइनस आई डी। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी। अब हमने देखा जी लेफ्ट हैंड साइड पे भी आइडेंटिटी लग रही है, राइट हैंड साइड पे भी आइडेंटिटीज लग रही हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगेंगी? स्टेप चेक करो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं बेटा। क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी जी? लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास और राइट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है बेटा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास? आई स्क्वायर की वैल्यू थी जी मेरे पास -1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया बेटा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया बेटा। अब हमने देखा जी राइट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म रूट में आ रही है, तो रूट हटाने के लिए क्या करें जी? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें। जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, मेरे पास वैल्यू आ गई जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे मेरे पास रूट हट गया बेटा, वैल्यू आ गई रचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चेक करो जी, यही लाना था मुझे। ये मेरा फाइनल आंसर था जी। एक बार पूरा क्वेश्चन रिव्यू करते हैं बेटा, चेक इट आउट। एक्स प्लस आई वाई दिया है, कॉन्जुगेट ले लिया जी। स्टेप क्लियर? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। क्लियर है जी स्टेप? जब मल्टीप्लाई किया दोनों जगह आइडेंटिटीज बन गई।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। स्टेप चेक करो जी, जहां जहां पर आई स्क्वायर है वहां पर -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा। आई स्क्वायर के बदले -1 लिया, लास्ट में टर्म रूट में आ रही थी, हमने देखा जी फाइनल आंसर हमारा रूट में नहीं था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी। स्टेप क्लियर। तो कॉन्जुगेट की आज वाले लेक्चर में हमने दो टाइप्स देखी, कौन कौन सी? फर्स्ट टाइप जिसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, सेकंड टाइप जिसमें आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। इसी पे बेस्ड अब हम एक नई टाइप पे मूव कर रहे हैं जी। क्वेश्चन किस फॉर्म में दे देगा आपको? आपको क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दे देगा और आपको कहेगा जी प्रूव करो उसको, या तो रियल पार्ट या कंप्लीट इमेजिनरी पार्ट। एक क्वेश्चन देखने बेटा किस फॉर्म में आ सकता है जी। शो दैट, क्वेश्चन है जी मेरे पास √7 प्लस iota times of √3 whole upon √7 minus iota √3 plus √7 plus iota √3 upon √7 minus iota √3। सॉरी, ऊपर नेगेटिव है बेटा, नीचे पॉजिटिव है जी। आपको प्रूव करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इज रियल। कई बार क्वेश्चन में रियल कह देता है बेटा, कई बार क्वेश्चन में प्योरली रियल कह देता है, वन एंड द सेम थिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर। स्टेप चेक करते हैं जी। बेसिक क्वेश्चन है, प्रोसीड कैसे करना है जी। क्वेश्चन में हमने देखा दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, जैसे ही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा जी अपॉन में आयोटा में दिया है, सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में क्लिक करनी चाहिए वो क्या है? रैशनलाइजेशन। अब क्वेश्चन को दो तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। पहली टाइप बेसिक टाइप, फर्स्ट टर्म को अलग रैशनलाइज करो, सेकंड टर्म को अलग रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करने के बाद दोनों को ऐड कर दो। अब इसी चीज को आप कॉन्सेप्ट वाइज देखो, जो फर्स्ट वाली टर्म का रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो प्लस में, सेकंड वाली टर्म का रैशनलाइजिंग फैक्टर माइनस में होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्टली एलसीएम ले लूं तो दैट मींस डायरेक्टली दोनों रैशनलाइज हो सकते हैं। बेटर ऑप्शन समझ आ गई जी। स्टेप चेक करो बेटा, मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो नीचे वैल्यू आ गई जी √7 माइनस आयोटा √3 इंटू √7 प्लस आयोटा √3। जरा स्टेप चेक करना बेटा, जैसे ही मैंने एलसीएम लिया मेरे पास न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही है जी क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मेट में, √7 प्लस i√3 का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली बेटा √7 माइनस i√3 का होल स्क्वायर। जरा स्टेप चेक करो जी, जैसे ही मैंने रैशनलाइज किया दोनों टर्म्स मेरे पास होल स्क्वायर में आ गई बेटा। जब होल स्क्वायर में टर्म आ गई मैंने आइडेंटिटी लगाई जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर √7 का स्क्वायर किया बेटा 7, i√3 का स्क्वायर किया बेटा 3i स्क्वायर प्लस 2ab किया बेटा √7 into √3 comes out to be √21 प्लस सेकेंड टर्म चेक करो जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे स्टेप चेक करो बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को डायरेक्टली लिख सकता हूं जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। अब जहां जहां पर मेरे पास आई स्क्वायर आ रहा है वहां पर मैं वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं जी? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है मेरे पास -1,
जब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की -1 तो ये -3 हो गया बेटा। 4 - 3 comes out to be, oh sorry 7 - 3 comes out to be 4, तो 4 + 2√21 आयोटा प्लस 4 - 2√21 आयोटा होल अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 ली बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया जी, 7 + 3 10। जब मैंने क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया मैंने देखा जी 2√21 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा जी -2√21 आयोटा से। मेरे पास फाइनली आंसर क्या बच गया बेटा, न्यूमरेटर में एड ऑन होके 8 और डिनोमिनेटर में 10। सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं बेटा 4/5। अब ध्यान से देखो जी, पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास कोई भी टर्म आयोटा में नहीं आ रही। दैट मींस पूरा क्वेश्चन रिकन्वर्ट होके किस फॉर्म में आ गया जी, रियल पार्ट में आ गया। और यही हमें शो करना था। हमारा क्वेश्चन था जी शो दैट दिस टर्म प्लस दिस टर्म इज रियल। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है जी, कैसे सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के ही है, बस उसका फॉर्मेट चेंज कर रखा है। कई बार आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, लास्ट स्टेप में इसी टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेंगे फाइंड द इमेजिनरी और रियल पार्ट। द क्वेश्चन कैन बी प्रोसीड ऑन द सिमिलर टर्म्स इटसेल्फ। उस टाइप का भी एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा किस फॉर्म में आ सकता है। क्वेश्चन है जी find the real part of क्वेश्चन दिया हुआ बेटा आपके पास 3 + 2 आयोटा अपॉन 2 - 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा अपॉन 2 + 5 आयोटा। ये क्वेश्चन है जी हमारे पास। क्वेश्चन में आपको क्या कहा एग्जामिनर ने कि रियल पार्ट फाइंड आउट करो। तो आपने क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है बेटा, जैसे आप क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन को प्रोसीड करके सिंप्लीफाई कर रहे थे, लास्ट तक आप क्वेश्चन को ले जाओगे। लास्ट क्वेश्चन तक लेके जाके लेट सपोज आपके पास वैल्यू आ रही है, आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल, क्या वैल्यू आएगी अभी बाद में चेक करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आ रही है जी 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा। अब मैं आपसे एग्जामिनर की तरह पूछ रहा हूं जी कि मेरे को इसमें से 2 + 5 आयोटा में से रियल पार्ट बता दो। तो आपका लास्ट में फाइनल आंसर क्या रह जाएगा बेटा, 2। अच्छा बेटा इमेजिनरी पार्ट बता दो, तो आपका फाइनल आंसर क्या रह जाएगा बेटा, 5। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का, आपने प्रोसीड कैसे करना है, जैसे आप बेसिक सिंप्लीफिकेशन करते हो। आओ जी क्वेश्चन का स्टेप चेक करते हैं। रियल पार्ट कह रहे जी, हमने इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसको रैशनलाइज करना है। अब हमने देखा जी फर्स्ट वाले का रैशनलाइजिंग फैक्टर सेकंड के डिनोमिनेटर में है और सेकंड का रैशनलाइजिंग फैक्टर फर्स्ट के डिनोमिनेटर में है। तो हमने चेकआउट किया जी कि इसका एलसीएम ले लें। जब एलसीएम लिया बेटा वैल्यू आ गई 2 - 5 आयोटा अपॉन इनटू में 2 + 5 आयोटा। स्टेप चेक करो जी, एलसीएम लूंगा तो वैल्यू आ गई बेटा 2 + 5 आयोटा इनटू 3 + 2 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा इनटू 2 - 5 आयोटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी। स्टेप चेक करो बेटा, वैल्यू आ गई जी ब्रैकेट्स ओपन करके, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, 6 + 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा
प्लस 10 आयोटा स्क्वायर, स्टेप चेक करो जी, 6 माइनस 15 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 10 आयोटा स्क्वायर, कॉन्सेप्ट क्लियर, होल अपॉन एक्सक्यूज मी, आइडेंटिटी यूज हो गई बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्टेप चेक करो जी, जहां जहां पर आई स्क्वायर था बेटा वहां पर -1 सब्स्टिट्यूट कर दें जी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, जैसी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली बेटा, न्यूमरेटर की फर्स्ट टर्म चेक करो, -10 हो गया, -10 प्लस 6 -4, आयोटा वाली टर्म्स कंबाइन कर दीजिए, प्लस 19 आयोटा, सेकंड ब्रैकेट चेक करो, -10 प्लस 6 -4, स्टेप चेक करो जी, -19 आयोटा, होल अपॉन, स्टेप चेक करना बेटा, सॉरी -4 था बेटा, स्टेप चेक करो जी, डिनोमिनेटर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आई स्क्वायर की -1 माइनस माइनस प्लस, वैल्यू कम्स आउट टू बी 29, स्टेप चेक करो बेटा, सिंप्लीफाई किया जी, -8 अपॉन 29, पॉजिटिव 19 आयोटा से -19 आयोटा कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया जी मेरे पास सिंप्लीफाई करके। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, मेरे को क्वेश्चन में पूछा है जी, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा बेटा, रियल पार्ट ऑफ -8/29 प्लस 0 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था, 0 लिख सकता हूं। अब यहां पर डबल क्वेश्चन बन सकते हैं जी, अगर एग्जामिनर मुझे कहता है फाइंड द रियल पार्ट, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, मेरा फाइनल आंसर आ गया रजे -8/29। लेकिन अगर एग्जामिनर मुझे कहता है फाइंड द इमेजिनरी पार्ट, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जी, 0। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब हमने देखा कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आ जाए, उसमें एग्जामिनर हमें रियल पार्ट भी पूछ सकता है, इमेजिनरी पार्ट भी पूछ सकता है बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी। इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड the smallest positive integer n for which वैल्यू दी हुई है बेटा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू 1। क्लियर है जी। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे प्रोसीड करना है जी क्वेश्चन को, आपने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से गो फॉर रैशनलाइजेशन। जैसे ही मैंने क्वेश्चन को प्रोसीड किया जी, मैंने देखा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा था जी, तो मेरा प्राइम टारगेट क्या हो गया बेटा, रैशनलाइज करना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी। जब मैंने इसको रैशनलाइज किया तो मैंने देखा जी डिनोमिनेटर में मेरे पास आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वैल्यू कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में मेरे पास आइडेंटिटी लग रही है बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर। चलो जी आगे सिंप्लीफाई किया, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 होती है बेटा,
जैसे ही मैंने आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली, माइनस माइनस डिनोमिनेटर में प्लस हो गया, होल रेज टू द पावर n एज इट इज। जरा स्टेप चेक करो जी, आई स्क्वायर -1 था, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया। स्टेप चेक करो बेटा, मेरे पास वैल्यू बच गई 2i/2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। दैट मींस वैल्यू आ गई i रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1। जैसे ही मैंने i रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 लिखा, अब एग्जामिनर मुझे कहता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। मैंने देखा जी मेरे पास राइट हैंड साइड पे 1 आ रहा था। अब आयोटा की सीरीज में 1 कब आता था? i रेज टू द पावर 4 पे। तो मैंने क्या किया, 1 को ही सब्स्टिट्यूट करके लिख दिया बेटा i की पावर 4। जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा, on comparing I can rewrite the value of n as 4। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। तो अब हमने देखा जी, अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू आ रही है तो आपने क्या किया, अपने बेसिक स्टेप को स्टिक किया, उसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही थी, आपने उसको लीस्ट पावर में लिख के दोनों साइड बेटा जी कंपेयर कर दिया। फंडा क्लियर? 100%। We move on to the next question. क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास? क्वेश्चन है जी, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टाइप पे मूव कर रहे हैं जी, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जी? आपको इक्वालिटी पे बेस्ड x और y या कोई भी वेरिएबल a और b की टर्म्स में आपको फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टिक करना चाहिए। इक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओ। सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी, या आप ले आए उसको कन्वर्ट करके, ऑलवेज कंपेयर रियल पार्ट विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी। उससे आपके पास इक्वेशन का फॉर्मेट आ जाएगा बेटा। जैसे ही इक्वेशन का फॉर्मेट आएगा, आप उसको सिंप्लीफाई कर दोगे। स्टेप चेक करते हैं जी। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। किस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है जी? चेक करो जरा। क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को 3x प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू है बेटा मेरे पास 2x माइनस y ब्रैकेट क्लोज n2 iota इज इक्वल टू 6 माइनस 3 iota। क्लियर है जी? अब मैंने कैसे सॉल्व करना है जी क्वेश्चन को? मैंने देखा सबसे पहले क्या क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? हाँ जी बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। डिनोमिनेटर में आई तो नहीं है? नहीं है सर। तो आपने डायरेक्टली क्वेश्चन को प्रोसीड करना है जी, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब आपने दोनों साइड कंपेयर की, याद रखना जी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कंपेयर होता है बेटा? रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। जैसे ही मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट ढूंढा, मैंने देखा बेटा मेरे पास एक ही टर्म आ रही है रियल पार्ट की। राइट हैंड साइड पे देखो जी, राइट हैंड साइड पे भी एक ही टर्म है रियल पार्ट की। जैसे ही मैंने दोनों को कंपेयर किया, मेरे पास x की बेटा डायरेक्ट वैल्यू आ गई जी 2। अब मैंने इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर किया। लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट आ रहा था बेटा मेरे पास 2x माइनस y, राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट आ रहा था -3। सर आयोटा क्यों नहीं लिया? ध्यान से सोचा करो, ध्यान से। मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के बताया था कि इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है बेटा जिसके साथ आई लगाओ। तो अब अगर आप चेक करो, आई वाली टर्म कौन सी है? सिर्फ 2x माइनस y, आयोटा साथ में नहीं लेना, इज इक्वल टू -3। कॉन्सेप्ट क्लियर? x क्या दिया हुआ बेटा मुझे? x दिया हुआ है मुझे 2। मैंने जैसी वैल्यू 2 पुट की, मेरे पास वैल्यू आ गई
4 माइनस आयोटा y इज इक्वल टू -3। यहां से मैं y कैलकुलेट कर सकता हूं बेटा। y की वैल्यू आ रही है जी मेरे पास 7। शिफ्टिंग कर दीजिए, ट्रांसपोज करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो मैंने देखा जी मेरे पास इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फंडा था जी। कभी भी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन था जी। एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास वही सेम क्वेश्चन है जी, पार्ट है उसका, x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 12 आयोटा। अब आपका सबसे पहला प्राइम टारगेट क्या है जी, कभी भी होल स्क्वायर दिया हो या डिनोमिनेटर में दिया हो तो पहले होल स्क्वायर और रैशनलाइज करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लाएंगे। अब हमने देखा जी क्वेश्चन होल स्क्वायर में था, जैसे ही होल स्क्वायर खोला बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैल्यू आ रही है जी 5 माइनस 12y। अब मैंने जैसे ही होल स्क्वायर ओपन किया, आई स्क्वायर आ रहा था बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी रजे, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट की, मेरे पास वैल्यू आ गई जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xIy इज इक्वल टू 5 माइनस 12y। स्टेटमेंट लिखी बेटा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही मैंने दोनों साइड्स कंपेयर किया, मेरे पास वैल्यू आ गई जी रियल पार्ट को रियल के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ 2xy इज इक्वल टू -12। मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई बेटा, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की टर्म में, एक 2xy की टर्म में। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे जी, x और y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सिंप्लीफिकेशन इतना इजी नहीं है इसका। इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बेस्ड काम सिखा रहा हूं बेटा। फंडा क्या है जी वो सीखेंगे। कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्वेश्चन दिया हो, आपने हमेशा सबसे पहले डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करने की बजाय एक फॉर्मूला यूज करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। जरा कॉन्सेंट्रेट करना जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर। सर ये कहां से आया फॉर्मूला, चेक करो बेटा, जरा सोचो। अगर मैं आपको कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए, राइट हैंड साइड जरा ओपन अप कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर था। अगर मैं वैल्यू ओपन अप करूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब नेट इफेक्ट में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा। अब ध्यान से सोचो, रूट में बचा क्या, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस कैन बी रीरिटन एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और रूट से बाहर आएगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली हमने एक इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्रिएट किया जिससे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए। सर एक क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला आपने क्यों क्रिएट किया, डायरेक्टली वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे। बेटा जब आप डायरेक्ट वैल्यू डाल के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो दिया ही हुआ था, अगर मैं किसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लूं तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया है। जरा स्टेप चेक करना बेटा, वैल्यू आ गई जी मेरे पास
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 5 थी बेटा, डायरेक्टली स्क्वायर कर दूं जी 25, 2x y का डायरेक्ट स्क्वायर किया, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 अंडर रूट ऑफ 169, रूट से 12 की वैल्यू क्या आ गई जी प्लस माइनस 13, लेकिन पॉजिटिव स्क्वायर्स में कभी भी नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपने क्या लेना है सिर्फ प्लस 13। अब आपके पास बेटा दो इक्वेशंस आ गई जी मेरी, क्या क्या, पहली इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन आ रही है बेटा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये दो इक्वेशंस आ रही थी जी कंपेयर करके, पहली तो डायरेक्ट थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई करके निकाल ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बेटा ऐड कर दिया, ऐड किया तो माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 which implies x square is equal to 9, hence x is equal to plus minus 3। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। स्टेप चेक करो जी, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी बेटा 13 और मेरे पास सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर क्या आ रहा था 9, मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट की, मेरे पास वाई स्क्वायर क्या रह गया बेटा 4, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई बेटा प्लस माइनस 2। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जी, फाइनल आंसर निकालने के बाद भी कई बार मार्क्स काट लेता है एग्जामिनर, सर ऐसे कैसे काट लेगा, चेक करो एक कॉन्सेप्ट है, हमने फाइनल आंसर जो देना है वो क्या देना है जी सर प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस 2, एक्स और वाई की तो यही वैल्यू आ रही है, नहीं, आपने सबसे पहले जरा कॉन्सेंट्रेट करना है एक इक्वेशन पे। आपके पास एक इक्वेशन आ रही थी जी, मैं स्पेशली आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं उस इक्वेशन को, ये फाइनल आंसर हमारा डिटरमाइन करेगी। मेरे पास वैल्यू आ रही है 2xy इज इक्वल टू माइनस 12, हाँ सर दिख रही है बेटा 2xy अगर माइनस 12 है तो xy क्या हो गया सर माइनस 6। दो चीजों का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है, अब जरा यहां पर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जी, जरा ध्यान देना, दो टर्म्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो कॉमन सेंस क्या कहती है, एक टर्म पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, हाँ सर जायज है, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, सर ये भी ओके है, तो इसका मतलब जो आपने फाइनल आंसर देना है, देखो बड़ी टेक्निकल पॉइंट है ये, फाइनल आंसर क्या देना है, अगर आप x को बेटा, अगर आप x को पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो y आप कभी भी पॉजिटिव नहीं लोगे, y क्या लोगे -2, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, और अगर आप x को नेगेटिव लेते हो तो आप y को क्या लोगे बेटा पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%, कोई डाउट, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जी जो आज हमने डिस्कस किया, क्लियर है जी। एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन था जी x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 12 आयोटा। सबसे पहले बेसिक काम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की बेटा, वैल्यू आ गई रजे मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई स्क्वायर के बदले -1 डाला, आई स्क्वायर क्या था जी मेरे पास -1, जैसे ही आई स्क्वायर -1 डाला मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद मैंने दोनों साइड्स को कंपेयर कर दिया जी, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। जब हमने रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर किया तो वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5,
और 2xy की वैल्यू आ रही है जी -12। इन दोनों को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया मैंने x² + y² निकालने का। जब x² + y² निकालने का मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला आपको समझाया, उस फॉर्मूले से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए किसकी, x² + y² की। x² + y² की फॉर्मूले से जब वैल्यू फाइंड आउट की तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 13। मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई रजे। पहली इक्वेशन x² - y², दूसरी इक्वेशन x² + y²। दोनों को मैंने सिंप्लीफाई करके x और y निकाल लिया, लेकिन फाइनल आंसर में मैंने फिर एक ट्रिक सिखाई। क्या ट्रिक सिखाई कि xy का प्रोडक्ट चेक करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेट्स सपोज xy का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो आपने जो दो आंसर देने हैं वो कैसे देने हैं, दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कैसे आ सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। इसका मतलब आपके जो आंसर्स आएंगे, एक बार पेयर दोनों का पॉजिटिव वाला आएगा, एक बार नेगेटिव वाला। लेकिन अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आया, तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट कब नेगेटिव हो सकता है बेटा, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, और रिवर्स, सेकंड नेगेटिव फर्स्ट पॉजिटिव। तो आपने आंसर उसको उस हिसाब से मैनिपुलेट करके बताना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी 100%। तो आज वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में हमने क्या सीखा जी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हमने क्या सीखा बेटा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हमने सीखा जी कैसे हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू को मैनिपुलेट करके n की वैल्यू फाइंड आउट की। फिर हमने एक टाइप सीखी बेटा जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट था। लास्टली हमने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे काम किया, जिसमें हमने कंपेयर करके इक्वेशंस निकाली, और उसमें भी हमने एक कॉन्सेप्ट ट्रिकी वाला सीखा। आज वाले लेक्चर को ध्यान से व्यू करेंगे और इसी पे बेस ई बुक में से क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। क्लैरिटी है जी? टिल देन कीप वॉचिंग मी ऑन स्टडी खजाना। नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वुड इंक्लूड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट पोलर फॉर्म। तब तक आप ये रिवाइज करके रखोगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये दो फॉर्म्स चेक करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।